दोस्तों, हम सबके बचपन में हमारी दादी अक्सर हमें यह कहकर उठाती थी कि उठ जाओ बेटा, चंदा मामा सो गए, सूरज चाचू जागे। हमने सूरज को हमेशा अपना माना, प्रणाम किया, जीवनदाता कहा। लेकिन विज्ञान कहता है कि यही सूरज चाचू कभी कभी इतने गुस्से में आ जाते हैं कि पूरी मानव सभ्यता की सबसे आधुनिक तकनीक को चुनौती दे सकते हैं। लेकिन डरिए मत, सूरज हमारा दुश्मन नहीं है। पृथ्वी पर हर पेड़, हर नदी, हर खेत, हर सांस कहीं न कहीं उसी की ऊर्जा से जुड़ी है, क्योंकि सूर्य एक जीवित तारा है। उसकी सतह पर लगातार चुंबकीय उथल पुथल चलती ही रहती है। कभी सोलर फ्लेयर फूटता है, कभी कोरोनल मास इजेक्शन यानी अरबों टन आवेशित प्लाज्मा अंतरिक्ष में फेंका जाता है। और अगर उसका रुख पृथ्वी की ओर हो तो असली परीक्षा हमारी नहीं, हमारी टेक्नोलॉजी की हो जाती है। हमारा जीपीएस गड़बड़ा सकता है, सैटेलाइट प्रभावित हो सकते हैं, रेडियो कम्युनिकेशन टूट सकता है, पावर ग्रिड में जियोमैग्नेटिकली इंड्यूस्ड करंट्स पैदा हो सकते हैं, एविएशन, शिपिंग, प्रिसीजन फार्मिंग, बैंकिंग टाइम सिंक्रोनाइजेशन और मिलिट्री सिस्टम्स तक असर महसूस कर सकते हैं। 1859 का कैरिंगटन इवेंट आज भी वैज्ञानिकों के लिए चेतावनी है। आपको बताते चले कि ये इतिहास का सबसे शक्तिशाली दर्ज किया गया सौर तूफान था। 1 सितंबर 1859 को ब्रिटिश खगोलविदों रिचर्ड कैरिंगटन और रिचर्ड हॉडसन ने सूर्य पर एक विशाल सौर ज्वाला देखी थी, और इसके प्रभाव से उत्पन्न कोरोनल मास इजेक्शन मात्र 17-18 घंटे में पृथ्वी तक पहुंच गया और इसने हमारे ग्रह की चुंबकीय क्षेत्र में भारी उथल पुथल मचा दी थी। और मई 2024 के शक्तिशाली जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म ने दिखा दिया कि स्पेस वेदर अब केवल एस्ट्रोनॉमी का विषय नहीं, ग्लोबल इकोनॉमी, नेशनल सिक्योरिटी का भी प्रश्न है। इसलिए अब वैज्ञानिक सिर्फ भविष्यवाणी नहीं, बचाव की भी सोच रहे हैं। बोस्टन यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता ब्रायन वॉश और उनकी टीम ने एक साहसिक अवधारणा रखी, स्टॉर्म वॉल की अवधारणा। नाम सुनने में साइंस फिक्शन जैसा लग सकता है, लेकिन विचार पूरी तरह वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। योजना यह है कि भविष्य में जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में लगभग 6 स्पेसक्राफ्ट तैनात किए जाएं। ये अपने साथ बेरियम, लिथियम, सोडियम या कैल्शियम जैसे पदार्थ ले जाएं और सूर्य के प्रकाश में ये आयोनाइज होकर प्लाज्मा बनाएं, और यही प्लाज्मा पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर के साथ ऐसी अंतःक्रिया करे कि आने वाले जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म का प्रभाव कम किया जा सके। कंप्यूटर सिमुलेशन में संकेत मिले हैं कि कुछ परिस्थितियों में बड़े स्पेस स्टॉर्म की तीव्रता लगभग 50% तक घट सकती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि स्टॉर्म वॉल कोई तैयार टेक्नोलॉजी नहीं है, या कोई लॉन्च हो चुका मिशन भी नहीं है, या केवल एक रिसर्च प्रपोजल है अभी, जिसकी भारी लागत होने वाली है और वर्तमान अवधारणा में इसे वन टाइम डिप्लॉयमेंट जैसी सीमाओं के साथ देखा जा रहा है। प्लाज्मा इंजेक्शन के दीर्घकालिक प्रभाव क्या होंगे? क्या सिमुलेशन वास्तविक अंतरिक्ष में भी वैसा ही व्यवहार करेगा? क्या इतने विशाल मैग्नेटोस्फीयर को नियंत्रित करना व्यवहारिक होगा? इन सभी प्रश्नों के उत्तर अभी भविष्य के शोध पर निर्भर हैं, और शायद विज्ञान की यही सबसे बड़ी खूबसूरती भी है। बचपन में हम कहते थे कि सूरज चाचू नमस्ते, और आज वैज्ञानिक कह रहे हैं सूरज चाचू आपको रोकना नहीं है, बस आपके गुस्से से अपनी सभ्यता को थोड़ा सुरक्षित रखना है। शायद यही मानव इतिहास की सबसे अद्भुत यात्रा है, प्रार्थना से प्रयोग तक और आस्था से विज्ञान तक।